कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुदकेबिली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है, जो दिव्य ध्वनि में खिरी थी, उसका ही यहाँ पर उन्होंने अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक रूप से समय सार में अपनी आत्मा का जो वैभव है उसके बारे में बताया है। 415 प्राकृत भाषा की कुल गाथाएं हैं। गाथा नंबर 190, 191 और 192, ये जो 3 गाथाएं थी, इन 3 गाथाओं में संबर का क्रम के व्याख्यान किया गया था। किस किस प्रकार से संबर होता है, तो उस संबर का व्याख्यान करते समय कहा गया था कि सर्वज्ञ देव के द्वारा जो कहा गया है कि जो मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद और योग हैं, जो हेतु हैं, उनका ज्ञानी का नियम से अभाव हो जाने से, उनका निरोध हो जाने से आश्रव का निरोध हो जाता है। ज्ञानी के जब मिथ्यात नहीं हो रहा, अवृत्ति नहीं हो रहा है, प्रमाद नहीं हो रहा है, योग की दुष्ट प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो फिर उससे आश्रव का निरोध होगा। और आश्रव का निरोध होने से क्या लिखा है? कम्मस्य निरोहो आश्रव भावेण बिना जायदि कम्मस्य भी निरोहो, कि आश्रव का निरोध हो जाने से फिर कर्म का भी निरोध हो जाता है, अर्थात कर्म का बंध आदि नहीं होगा। और कम्मस्या भावेण नो कम्मम भी जायदि निरोहो, और कर्म का अभाव हो जाने से जो नो कर्म हैं उस नो कर्म का भी अभाव हो जाता है। नो कर्म मतलब शरीर, 3 शरीर 6 पर्याप्ति को नो कर्म कहते हैं। तो देवों का शरीर या त्रियंचों का, नारकियों का और मनुष्यों का 4 गतियों में शरीर होते हैं। वो शरीर जो है संसार है। तो कह रहे हैं कि जब द्रव्य कर्म ही नहीं रहे, तो द्रव्य कर्म का निरोध कर दिया हमने, उनका आश्रव नहीं हो रहा है द्रव्य कर्मों का, तो फिर उसके कारण नो कर्म का शरीर आदि का भी आश्रव नहीं होगा। और जब नो कर्मम निरोहिणे संसार निरोहिणम होयदु, और नो कर्म के निरोध हो जाने से, नो कर्म का निरोध हो जाने से संसार निरोहणम, संसार का ही निरोध हो जाता है। कितना सुंदर यहाँ पर क्रम बताया है कि इस क्रम से ही ज्ञानी के संबर होता है। संबर ऐसे नहीं कि अपन क्या बोलते कि कुछ भी कर लो संबर हो जाएगा। तो संबर बोले मिथ्यात आदि को छोड़ने से संबर होता है। तत्वार्थ सूत्र में लिखा है ना, संबर के कारण क्या लिखा है? गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परिसह, जय, चारित्रय, ये सब क्या हैं? आश्रव को रोकते हैं, संबर के कारण है। यदि जो जीव जो है गुप्ति का पालन करे, पंच समिति का पालन करे और 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करे, 22 प्रकार के जो परिसह हैं उन पर संभाव रखे, समता रखे, उनको जीते, तो बोले इससे संबर होता है। तो कहने की शैली वही है कि मिथ्यात आदि छोड़ दो, निरोध हो गया तो संबर होगा। अथवा समिति, गुप्ति, 10 धर्म आदि में अपने आत्मा को रखो तो संबर होगा। इसी क्रम में ही जीव को बढ़ना पड़ता है, ज्ञानियों को बढ़ना पड़ता है। अब हमने कहा था ज्ञानी जो है निश्चित ही मुनिराज ही तो ज्ञानी हैं, लेकिन जो आश्रव के जो कारण हैं, जहाँ जहाँ से क्रम से आश्रव जाते जाएं, आश्रव के हेतु जाते जाएं, वहाँ भी हम उसे कथनचित ज्ञानी कह सकते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि के मिथ्यात संबंधी आश्रव नहीं हो रहा,
मिथ्या संबंधी क्या नहीं हो रहा, आश्रव नहीं हो रहा है। तो हम उस सम्यक दृष्टि को भी मिथ्यात के अभाव करने के कारण उस संबंधी जो द्रव्य कर्म का आश्रय होना था वो नहीं हुआ, उस संबंधी नो कर्म का आश्रय होना था वो नहीं हुआ, उस संबंधी जो संसार का वृद्धि होनी थी वो नहीं हुई। तो हम कहेंगे कथनचित तू भी ज्ञानी है और तूने मिथ्यात का आश्रय का निरोध किया है। इसके बाद अवृत्ति, अवृत्ति में एक देश अवृत्ति का त्याग करता है तो वो प्रतिमाधारी हो जाता है, उत्तम श्राविका बन जाते हैं। तो हम उनको भी कथनचित ज्ञानी कहेंगे कि आपने अवृत्ति में कम से कम एक देश मतलब असंयम को छोड़ा है, एक देश तो छोड़ा है ना, तो इसलिए आपको भी हम कथनचित ज्ञानी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है कषाय हैं, प्रमाद है, मुनिराज बन गए तो मुनिराज जो है बहुत सारे प्रमाद, क्योंकि पहले गुण स्थान से लेकर के छठवें गुण स्थान तक प्रमाद पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे कषाय कम होती जाती हैं तो प्रमाद की जो है स्थिति, प्रमाद की जो व्यवस्था है वो भी कम होती है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है वो प्रमाद करे और एक सम्यक दृष्टि है वो प्रमाद करे, एक जो व्रति है प्रतिमाधारी है वो प्रमाद करे और एक मुनिराज प्रमाद करे, चारों में अंतर होगा, चारों में अंतर होगा। मिथ्या दृष्टि जो प्रमाद कर रहा है वो अनंतवंदी कषाय संबंधी को लगा करके प्रमाद करता है तो उसका तो बड़ा प्रगाढ़ प्रमाद होगा ना। ठीक है। और एक मुनिराज का प्रमाद हुआ तो अंतर मुहूर्त को हुआ और उसके बाद उन्होंने प्रमाद को दूर कर दिया, अब प्रमत्त में पहुंच गए, प्रमत्त में नहीं रहे। तो बोले कि ऐसे वो भी ज्ञानी हैं जिन्होंने प्रमाद को छोड़ रखा है। इसके बाद योग, तो योग कहाँ है, पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक योग है। योग कहाँ तक है, पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक योग है। तो योग जहाँ है वहाँ पर आश्रव है, तो केवलियों को भी आश्रव है, लेकिन योग संबंधी आश्रव है, वो भी महाज्ञानी हो गए हैं और कथनचित नहीं वो ज्ञानी हैं, पर उनका जो आश्रव है वो संसार संबंधी बंध का कारण नहीं है, दीर्घ संसार का बंध का कारण नहीं है। तो ये केवली के भी योग के कारण आश्रय होता है, कषाय के कारण नहीं होगा। कषाय अब नहीं रह गई, वहाँ पे कषाय समाप्त हो गई है। इस प्रकार कह रहे ज्ञानी के क्रम क्रम से इस प्रकार का आश्रय का निरोध होने से द्रव्य कर्म का निरोध होता है, द्रव्य कर्म के निरोध से नो कर्म का निरोध होता है और नो कर्म के निरोध से संसार का ही निरोध हो जाता है, संसार का ही अभाव हो जाता है। तो हमें यही पुरुषार्थ करना चाहिए जो 4 कारण कुंद स्वामी ने बताए हैं, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद और योग। ये जो 4 कारण बताए हैं ये आश्रव के कारण हैं, कर्म आश्रव के कारण हैं नियम से। तो इनसे ही हमें बचना चाहिए, इनसे हमें चिंतन करना चाहिए कि इनका किस प्रकार से हमारी आत्मा में ये प्रकट न हो, ये भाव रूप से प्रकट न हो और कर्म बंद करके द्रव्य रूप से भी ये मेरे में प्रकट न हो। इसके लिए ही हमें चिंतन करना चाहिए, इसके लिए मनन करना चाहिए। महानुभाव, संबर सहित करे तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। पढ़ते हो ना, वैराग्य भावना में आई हुई हैं, 12 भावना में पढ़ते हैं, संबर सहित करे तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। संबर सहित तप करोगे तो मुक्ति मिलेगी, आश्रव सहित तप करने से कोई मुक्ति नहीं मिलती है, वो तो और ही कर्म का आश्रव बनते जाएगा। हम तप भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, पर उस तप में, उस तपस्या में हमारे आडंबर है, जग में ख्याति लाभ आदि की भावनाएं हैं, यश की भावनाएं हैं, ये सारी भरी हुई हैं। तो वो तप क्या है, वो तप भी पतन का ही कारण है, वो पतन का कारण है। मैं उपवास करूं, मैं बड़े बड़े व्रतों को करूं, कठोर साधना करूं, लेकिन उसमें हमारा लक्ष्य यदि परमार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, परम शुद्धोपयोग नहीं है, 10 धर्म के भाव नहीं हैं, परिसहों को जीतने के भाव नहीं हैं, तो बोले कि वो जो तप है
वह तप संबर का कारण नहीं होगा, वह तप भी आश्रव का ही कारण बनेगा। इसलिए ये सोच के बैठना कि हम उपवास तो कर रहे हैं, हम 10-10 उपवास कर लेते हैं 10 लक्षण पर में, लेकिन उन उपवासों का आपके मन में क्या भाव है, ये भाव भी रखना चाहिए। उपवास भी करते हैं, कब दिन निकल जाए कब रात निकल जाए ऐसी आकुलता भी बनी रहती है, समय निकल जाए आकुलता बनी रहती है, व्रत ले लिए कब पूरे हो जाएं कब पूरे हो जाएं कब पूरे हो जाएं ऐसा भाव भी चलता रहता है। तो आपने लंघन तो किया, आपने भोजन पानी तो छोड़ा, लेकिन छोड़ने के साथ साथ ग्रहण करने के भी भाव बने ही रहे, तो संबर कैसे होगा? वो तो आश्रव का ही कारण है। संबर तभी होता है जब व्यक्ति अपने आत्मा के निकट पहुंचता है, जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वाद को चखता है, जब व्यक्ति अपने ज्ञाता दृष्टापन का अनुभव करता है, उसी ही व्यक्ति के संबर होता है और किसी के संबर नहीं होता है। तो संबर जहाँ ना शुभ का ना अशुभ का, शुभ का तो बुद्धिपूर्वक नहीं है और अशुभ का भी बुद्धिपूर्वक नहीं है, दोनों का ही नहीं है। तो जहाँ दोनों का नहीं होता है, बुद्धिपूर्वक शुभ अशुभ दोनों का, वहाँ ही असली संबर होता है। इसलिए जो महाज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, मुनिराजगण होते हैं, जब वो अपने ध्यान में जाते हैं, शुद्ध अवस्था में जाते हैं, समस्त निर्विकल्पों से मुक्त होते हैं, उस क्षण उनके संबर होती है। और वही संबर जो है किसका कारण है? मिले मुक्ति रानी। कौन सी रानी मिले? मुक्ति की रानी कौन है? मुक्ति की। अरे अपने आत्मा ही मुक्ति की रानी है। हमें अपनी आत्मा से मिलन हो जाएगा, अपनी प्यारी आत्मा से मिलन हो जाएगा। संबर के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दान के भाव भी पुण्य के भाव हैं, त्याग के भाव भी पुण्य के ही भाव हैं, तपस्या के भाव भी पुण्य के ही भाव हैं। ये सब पुण्य के परिणाम हैं, लेकिन त्याग तपस्या करते हुए निर्विकल्प हो जाना वो संबर का कारण बनता है। प्रारंभिक अवस्था में मानसिक रूप से जो भी धर्म किया जाता है वो सारे के सारे आश्रव के कारण बनते हैं। जहाँ पर हमारी कषाय लगती है, कषाय के साथ साथ धर्म ध्यान होता है, वो सब किसका कारण बनती है? आश्रव के ही कारण बनती है, संबर के कारण नहीं बन पाती है। संबर का कारण तो बताया था ना कि मिथ्यात आदि जो हैं, इनका त्याग करने से, इनका अभाव करने से ही जो है संबर होता है। और बिना संबर के निर्जरा नहीं है और बिना निर्जरा के मोक्ष नहीं है। आने का द्वार बंद नहीं करोगे तो अंदर कितना भी खाली करते जाओ, एक द्वार से तो भरते जा रहे हैं ना। एक कमरे में 2 द्वार हैं, एक से निकलते जा रहा है, दूसरे से आते जा रहे हैं। तो भाई निकलने का रास्ता निकल रहा है पर आने का रास्ता तो बंद नहीं है। तो ज्यों की त्यों स्थितियां बनी हुई हैं और उससे हमारा कर्म निर्जरा जो आत्मा से निकलना चाहिए, मतलब समस्त कर्म का अभाव होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार यहाँ पर 6वें अध्याय में अपन ने ये आश्रव के निरोध का क्रम देखा कि किस प्रकार से हम आश्रव का निरोध कर सकते हैं, अथवा हम कह सकते हैं संबर का क्रम देखा कि किस किस प्रकार से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आश्रव रुकता है। लोग बोलते हम ऐसा क्या करें कि हमारे कर्म ना आए, कर्म ना आए। तो आचार्यों ने कहा है यत्नपूर्वक विवेकपूर्वक आप अपने जीवन को जियो तो कर्म नहीं आएंगे, नो कर्म नहीं आएंगे, आश्रव नहीं होगा। तो सच बात तो यह है कि यह जो प्रश्न है यह गौतम स्वामी महामुनिराज ने ही महावीर स्वामी से पूछा था। सोचो, मनहा परय ज्ञानी मुनिराज, ज्ञानी ध्यानी मुनिराज, और साक्षात महावीर स्वामी से एक बालक की तरह पूछ रहे हैं, हे भगवान, हे भंते, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे चलूं, जिससे मुझे पाप का बंध न हो।
जिससे मुझे पाप का आश्रव, कर्म का आश्रव ना हो। तो ये तो छोटा सा बालक ही प्रश्न करते हैं ना, और वो भी बालकवत। श्रावक नहीं पूछ रहे वाला प्रश्न, ये प्रश्न महामुनिराज ने पूछा है। इसका मतलब उनको भी आश्रव होता है, इसलिए पूछ रहे हैं कि हम इससे बचना चाहते हैं, इससे भी अपना बचाव चाहते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिरी। और यह सत्संग जो है, जो प्रश्न है, ये आप मूलाचार में जाओ, मिल जाएगा। वहाँ ग्रंथ में पढ़िए, मुनिराज के ग्रंथ होता है मूलाचार, उसमें पढ़िए, उसमें मिल जाएगा किस प्रकार से यह प्रश्न किया था। तो भगवान ने कहा कि बेटा बस यत्नपूर्वक उठो, यत्नपूर्वक चलो, यत्नपूर्वक खाओ, यत्नपूर्वक बोलो। जो भी क्रिया है उसमें यत्न होना चाहिए। प्रयत्न तो होता ही होता है, पर उसमें यत्न होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। हम उठते समय सावधानी रखें, बैठते समय सावधानी रखें, बोलते समय सावधानी रखें, आहार लेते समय सावधानी रखें कि मेरे चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने आदि किसी भी क्रिया से मुझे भी कष्ट ना हो और किसी जीव को भी कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो मेरे बोलने से, हर चीज़ से। तो बोले कि इससे तुम्हारा क्या होगा, आश्रव नहीं होगा, पाप का आश्रव नहीं होगा, पाप का बंध नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इससे पुण्य का आश्रव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पुण्य का तो आश्रव होगा, लेकिन पाप का आश्रव नहीं होगा। अब वो पुण्य के आश्रव को भी कैसे रोकें? तो बोले वस्तु स्वभावो धर्म, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, और जो उस स्वभाव में ठहर जाता है तो उसके पुण्य संबंधी आश्रव भी नहीं होंगे। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है। बोले इस प्रकार से जानना देखना यह शुद्ध उपयोग का जो परिणाम है, जिसे धर्म कहा गया है। शुद्ध उपयोग धर्मः स्यात्, ऐसा टीका में समयसार में लिखा, शुद्धोपयोगः धर्मः स्यात्। शुद्ध उपयोग ही धर्म है। असली आत्मा का जो धर्म है वो शुद्ध उपयोग ही है। बाकी जितने धर्म बताए जाते हैं वो बाह्य के धर्म हैं, लेकिन सच में संबर का जो कारण है वो शुद्ध उपयोग धर्म है। इसलिए उस धर्म की शरण में जाना चाहिए, उसमें अपने को लगाना चाहिए। और वो कौन लगा सकता है? वो मुनिराज। तो हम फिर क्या करें? तो तुम भी बनो मुनिराज। तुम चाहते हो कि संबर सहित तप करें, तो तुम भी क्या करो, वीतराग निर्गंथ मुनिराज बनो। और ऐसे मुनिराज बनो, निर्विकल्प वाले मुनिराज बनो, जहाँ कोई विकल्प नहीं है, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है, यहाँ तक कि प्रभावना का भी विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अप्पा अपम मिरदो, आत्मा आत्मा में रत है, ऐसे वाले महाराज बनो। ठीक है। अब महाराज ने कहा गया, भगवान कहते हैं बेटा कि तू हर समय तो ऐसे नहीं रह सकता, अपने में नहीं रह सकता है। तो जब जब तू अपने शुद्धोपयोग से बाहर आएगा तो तुझे शुभ उपयोग सताएगा। क्या सताएगा? शुद्धोपयोग से बाहर आओगे तो शुभ उपयोग तुझे सताएगा। तो कैसा शुभ उपयोग सताएगा? चलो भैया समाज का उद्धार हो जाए, कोई शास्त्र लिख दें, कोई लेखन कर दें, किसी को स्वाध्याय करा दें, किसी को पढ़ा दें, जिन मंदिर बन जाएं, जिनालय बन जाएं, धर्म प्रहान हो जाए, लोग मिथ्यात्व को छोड़ दें, सम्यक दृष्टि बन जाएं, सम्यक चारित्र धारण कर लें, कोई त्यागी वृत्ति बन जाए, कोई आत्म कल्याण कर ले, महाराज बन ले, इस प्रकार का शुभ उपयोग होगा। तो सुनो भैया, ये शुभ उपयोग भी सताने वाला ही है। क्या लिखा है अमरचंद स्वामी ने कि अपने शुद्ध उपयोग से जब बाहर मुनिराज निकल के आते हैं शुभ उपयोग में, तो उनकी हालत क्या बताई है? वैसे ही हालत बताई है जैसे जल से मछली बाहर निकलती है तो मछली की जो हालत होती है वही हालत बताई है। मछली को आनंद कहाँ पर है? रेत में है कि पानी में? कहाँ पर आनंद है बताओ?
पानी में वो आनंद है बिल्कुल। ऐसे जो निर्विकल्प अपने आत्मा में डूबे हैं वहीं पर आनंद है। लेकिन वो पानी से बाहर उछल करके रेत में आ जाए तो क्या होगा? कुछ समय तो ठीक लगेगा, लेकिन बाद में तड़फन होगी। ऐसे ही मुनिराज जब अपने आनंद से बाहर निकल के आते हैं, समाज के लिए कल्याण सोचते हैं, लोगों जग के कल्याण के बारे में सोचते हैं, प्रहाना में सोचते हैं, तो कुछ समय तो अच्छा लगेगा। लेकिन यदि उसमें ठहर गए तो उनकी हालत भी वही होना है जैसे वो बिन पानी मछली के होती है। इसलिए मुनिराज पुनः फिर वहीं जाने की कोशिश करते हैं। कहाँ? जैसे वो मछली प्रयास करती है कि मैं कूद करके कहाँ चले जाऊँ? पानी में चले जाऊँ, नदी में चले जाऊँ, समुद्र में चले जाऊँ। ऐसे वो मुनिराज भी सारे विकल्पों से झंझट जब हो जाता है तो छोड़ छाड़ के शांति से बैठ जाते हैं, अब अपने में डूब जाते हैं। जो हो गया हो गया। अशुभ में तो जाने नहीं है। अशुभ में जाने का मतलब है तो मछली का जल से निकल करके बाहर ही चले जाना, जमीन में चले जाना, तड़प तड़प करके मर जाना, वो तो अशुभ है। पाप में लिप्त हो जाना वो तो बहुत अशुभ परिणाम है, वो तो उसमें होने नहीं है। लेकिन बस नदी के किनारे ही जहाँ से खिसक के वो जा भी सके, थोड़ा खिसके पानी में पहुँच भी जाए, इतना ही दूर जाना, ज़्यादा दूर, क्योंकि ज़्यादा दूर गए तो मुनिराज से बोले कि भाई तुम यदि अपने उसमें नहीं रह पाओ तो थोड़ा सा बाहर आकर के देख लेना संसार कैसा है, लेकिन संसार में लिप्त नहीं होना। ठीक है ना? ठंड लगे शरद जी, ठंड लगे तो क्या करो? क्या करो? अग्नि है, उसमें ऐसे दूर से हाथ सेक लो और अपने बदन को गर्म कर लो, ऐसे सेक करके गर्म कर लो, बस इतना तक तो ठीक है। अग्नि में हाथ मत डाल देना। अग्नि में हाथ डाले तो मामला बिगड़ जाएगा, हाथ जल जाएगा, सिकाई थोड़ी होगी, फिर तो जल ही जाएंगे। ऐसे संसार में जैसे अग्नि सेक रहे हैं मुनिराज, तुमको बस इतना ही, पूजा पाठ हो रही है, ठीक है, आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, ठीक है, प्रार्थना हो रही है, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, बहुत आशीर्वाद। पर उसके लिए 24 घंटे अपना लिप्त मत हो जाना, वरना वो तो अग्नि में हाथ डालने जैसे हो गया कि जले जाना है, पूरा अशुभ ही हो जाना है, फिर कहाँ टाइम मिलेगा अपने आप को। तो वो स्थिति शुद्धोपयोग ही धर्म है और वही धर्म संवर का कारण है। ये संसारी लोग होते हैं ना, ये बहुत फंसाने का काम करते हैं। सारी जिम्मेवारियाँ गुरु महाराज तुम संभालो, आप देखो, आप करो, आप तो डूबे हैं और उन गुरुओं को भी उसी काम में लगा दिया। अब लगे रहो, अपनी तो दुकान में बैठे, अपनी दुकान में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, अपने तो पैसे के अंदर अपने घर चला रहे, और महाराज को क्या लगा दिया? काम में। महाराज जी अपना काम छोड़ो, हमारे काम में लग जाओ। अरे उनसे मात्र प्रेरणा लो, उनसे मात्र आशीर्वाद लो, उनको अपने धर्म ध्यान में चलो। ध्यान रखो एक बात, साधु की साधना में साधक बनना, बाधक नहीं बनना। क्या करना? शरद जी क्या कह रहे हैं श्रावकों के लिए? साधक बनना, बाधक नहीं बनना। यदि उनका सामायिक का काल हो गया है तो हम बाहर इंतजार कर लेंगे, इनको सामायिक करने दो, जाप करने दो, स्वाध्याय, उनकी बाधक नहीं बनना उनकी साधना में। हम तो साधक बन के उनकी वैयावृत्ति करते हैं, उनको विहार कराते हैं, उनको आहार कराते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, आदि सब लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपकी साधना के साधक हैं। यदि उनको बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, उनके माथे मर दिया, महाराज कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, महाराज ने जोश जोश में घोषणा भी कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, और पता चला जब महाराज ने पीछे सिर किया तो भाग गए, वो तो अपने घर में भाग गए। अब महाराज दिन रात 24 घंटे लगे रहो, क्यों होगा संबर? अब संबर क्यों होगा? अब तो खोटा ध्यान होगा। अब उल्टा ध्यान हो जाएगा ना। क्या ध्यान हो जाएगा? श्रावक आएगा तो श्रावक की दृष्टि तो महाराज जी के चरणों में होगी, अब महाराज की दृष्टि उसके पॉकेट में होगी। भाई तू कितना दान देगा ये बता पहले, ठीक है ना? तो उल्टा हो गया ना फिर तो।
महाराज की दृष्टि तो बिल्कुल वात्सल्य भाव से उसके कल्याण के प्रति होना चाहिए थी, कि इसका कल्याण हो, इसका उद्धार हो, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन स्वार्थ इतनी बन गए, किसी कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे काम को पूरा करने के कारण। ऐसे संबर नहीं होगा, इससे आश्रय होगा। माता जी, इससे क्या होगा? आश्रय होगा। तो कह रहे हैं कि संबर का ये जो क्रम बताया है बहुत ज़बरदस्त बताया है। क्या बताया? कि जो कारण हैं आश्रय के, उनसे दूर होते जाओ, उनको दूर होते जाओ। एक होता है वो दूर हो जाएं, एक होता है स्वयं दूर हो जाओ। ठीक है ना? आग से पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है तो क्या करें? या तो पानी का बर्तन ही हटा दो या उस आग को हटा दो। दो ही काम हो सकते हैं, या तो स्वयं हट जाओ या हटा दो। तो हटाना बहुत मुश्किल है। किसी को यदि कोई अपने ऐसे कारण मिल रहे हैं सामने, मतलब किसी कारण क्रोध आ रहा है, तो उस व्यक्ति को हटाना बहुत मुश्किल है। यही हो सकता है अपन ही उससे हट जाओ, तो अपना बचाओ स्वयं करो। तो ऐसे निमित्त ये बता रहे हैं जो संसार के निमित्त, मिथ्यात, असंयम, ठीक है, कषाय, प्रमाद, ये सब जो हैं आश्रय के कारण हैं। तो ये तो निमित्त मिलेंगे सामने, ऐसे आश्रय के भी, कषाय, सबके मिलेंगे। तो बोले उनसे अपने आप को दूर करते जाओ, अपने आप को वहाँ से हटा देते आओ। नियम से उस आश्रय का निरोध हो जाएगा, और आश्रय का निरोध होने से फिर कर्म का निरोध होगा, कर्म के निरोध से नो कर्म का निरोध होगा, और नो कर्म के निरोध से संसार का निरोध हो जाएगा, जन्म मरण का निरोध हो जाएगा। संसार ही नहीं रहेगा, मतलब द्रव्य संसार तो रहेगा, लेकिन मेरा स्वयं का संसार जो भाव संसार था, वो मेरा भाव संसार नहीं रहेगा। अर्थात मेरी आत्मा शुद्ध बन जाएगी, मेरी आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी, परम शुद्ध हो जाएगी। और कहा जाता है जो एक चीज़ परम शुद्ध हो जाने के बाद फिर उसे और परम शुद्ध नहीं हुआ जाता है। दूध की परम शुद्धता क्या है? दूध की उत्कृष्ट शुद्धता क्या है? घी। आप उसको प्रोसेस कीजिए, अंत में क्या बनता है? घी। घी के बाद तो और कुछ शुद्ध नहीं होता ना, घी तो लास्ट है ना। घी से मलाई बना, आपने मक्खन बनाया, फिर दही मथा और घी निकाल लिया। अब घी के बाद तो और कुछ प्योर होता नहीं है। ऐसे ही आत्मा जब साधना करती है तो कसाय निकलती है, फिर ये निकलता है, कर्म निकलता है, फिर आत्मा प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, सिद्ध बन जाती है। अब सिद्ध होने के बाद और कोई सिद्ध होने की ज़रूरत नहीं रह गया। और घी कभी भी अब दूध नहीं बनेगा, मक्खन नहीं बनेगा, पीछे की पर्याय में नहीं जाएगा, वो घी है तो घी ही रहेगा। ऐसे ही अब सिद्ध जो हैं, सिद्ध हैं, वो संसारी दोबारा नहीं बनेंगे, इसलिए उसका संसार का निरोध हो गया, परमानेंट संसार का निरोध हो गया। अब जगत में कभी भी उनका जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा। ये संवर का क्रम है, इसे जानेंगे। कल से अपन जो है निर्जरा अधिकार, बहुत सुंदर आ रहा है निर्जरा अधिकार, क्योंकि निर्जरा के बाद ही तो मोक्ष होना है। तो इसको अपन पढ़ेंगे। आज 6वां अध्याय संपन्न हुआ, कल से 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।